मिनट अतीकुर रहमान साहब और रतन शारदा साहब, मैं आपको 1 मिनट के लिए रोकता हूं। अतीकुर रहमान साहब बार बार ये कह रहे हैं, आ रहा हूं रतन शारदा साहब, अतीकुर रहमान साहब बार बार ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अबू बकर एक मसीहा है, जिसके दिल में बड़ा दर्द था कि जो हिंदू धर्म में जाति व्यवस्था है उसमें लोगों के साथ अन्याय हो रहा है और इसलिए वो धर्म परिवर्तन करा रहा है। मैं अपने जो इस इन्वेस्टिगेशन टीम के रिपोर्टर्स हैं, 1 मिनट सुनिए ना सर, उनको सुन लीजिए। हमारे जो 2 रिपोर्टर्स बैठे हैं, रिपोर्टर 1, मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूं क्योंकि उनका परिचय नहीं बताना। रिपोर्टर 1, अगर आप बताएं, ये अबू बकर आपसे क्या इसलिए बात कर रहा था कि उसको अपने धर्म को आगे ले जाना था, या उसको पैसे की जरूरत थी और पैसे के दम पर वो बोल रहा था? देखिए सुशांत, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो स्टिंग हमने पूरा किया है, इसमें जो भी खुलासा हम अभी कर रहे हैं, जो भी बातें अबू बकर हमें बताया, वो सारी बातें जो हमारे स्टिंग कैमरे पे रिकॉर्डेड हैं। अबू बकर कभी भी ये नहीं चाहता कि वो इस्लाम में लोगों को इसलिए लाए ताकि उनका भला हो। अबू बकर ये चाहता है कि ब्राह्मण और जो शेड्यूल कास्ट हैं, जो हमारे नीचे के लोग हैं हिंदू धर्म के, उनके बीच में एक दीवार खड़ी की जाए, उनको लड़ाया जाए, ताकि जो हिंदू धर्म है उसको कमजोर किया जाए और फिर इनको इस्लाम में तब्दील किया जाए। ये जो अबू बकर है, अगर आप इसका पूरा प्रोफाइल समझेंगे, अभी मैं सुन रहा था अतीकुर साहब को, उनको ये समझना चाहिए पूरी बारीकी के साथ में कि ये जो अबू बकर है, ये अबू बकर ने करीबन 7000 लोगों का धर्म परिवर्तन कराया है अपने हाथ से, और ये बोलता है कि हम जो है मुजाहिद के तौर पे काम करते हैं, दीन के लिए काम करते हैं, और एक तरीके से वो एक रास्ता बनाता है अपने आने वाली पीढ़ियों को, एक गैंग बना के वो सिलसिलेवार ढंग से काम करता है ताकि आने वाले जो उसके लोग हैं पीछे के, उनको वो कन्वर्ट कर सके। और ये जब कन्वर्ट करता है तो सिर्फ एक इंसान को नहीं करता है, जब वो किसी एक व्यक्ति को हिंदू से मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट करता है, उसके बाद उसके माता पिता, उसके बाद उनके बच्चे और पूरे परिवार को, एक कुनबे को पूरा कन्वर्ट करने की इसकी साजिश होती है। बने रहिए हमारे साथ। मैं रतन शारदा साहब अपनी बात पूरी करना चाह रहे थे। हम चाह रहे थे कि अपने हमारे रिपोर्टर्स ना थोड़ा अतीकुर रहमान साहब थोड़ा सेलेक्टिवली उसको देख रहे हैं, तो उनको थोड़ा बता पाएं कि किस तरीके का उनका एक्सपीरियंस रहा। और अभी और भी अतीकुर रहमान साहब बहुत मौका मिलेगा आपको। अंकित, मेरे मन में तो एक बात है, अगर इतना ही अबू बकर मसीहा है तो बहुत सारे मुसलमान हैं जिनके साथ बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही हैं जिसको लेकर जिहाद हो जाता है। आप रोहिंग्या मुसलमानों को देख लीजिए, वो कोई बहुत अच्छी हालत में नहीं रह रहे हैं। उनके लिए जाकर कुछ करे, अगर उसके दिल में इतना ही दर्द है मानवता के लिए। लेकिन वो जो कर रहा है और जो हमारे एसआईटी के रिपोर्टर बता रहे हैं, वो दोनों चीजें मैच नहीं करती अंकित। बिल्कुल। और अतीकुर रहमान साहब के पास जाने से पहले, क्योंकि उन्हें मौका बहुत मिलेगा, अतीकुर रहमान साहब आपको अपनी पोजीशन को दोबारा सोचने का मौका हम पूरा देंगे, क्योंकि कम से कम अभी आपके पास एक एक करके जो और चीजें आने वाली हैं उससे इतना तो क्लियर हो जाएगा कि कोई भी कानून पसंद व्यक्ति तो ऐसे लोगों के साथ खड़ा हो नहीं सकता है। रतन शारदा साहब अपनी बात पूरी कीजिए, मैं एक बार उसके बाद विक्रम सिंह जी के पास भी जाना चाहता हूं, क्योंकि ये जो बातचीत जो चल रही है, हर रिलीजन की अपनी प्रॉब्लम होती है, हिंदुइज्म में भी है, इस्लाम में भी है। इसीलिए हम देखते हैं शिया सुन्नी के कितने इश्यूज होते हैं, हर तरह के इश्यूज हर रिलीजन में होते हैं। पर किसी को इस तरीके से बरगलाना और कोशिश करना, एक ही मोटिव कि आपका सिर्फ एक मकसद हो कि बहला फुसला के अपनी तरफ कर लो और दूसरे रिलीजन को कमजोर कर दो, सिर्फ हमारा यही काम है। देखिए, अतीकुर रहमान ने कहा कि हम तो जबरन धर्म परिवर्तन नहीं करते, यानी 1400 का इस्लाम का इतिहास है नकारना चाहते हैं। दूसरी बात, इनके यहाँ पर अशरफ अजरफ एक साथ बैठ नहीं सकते। एक मस्जिद में शिया सुन्नी कदाई अहमदिया जो भी एक मस्जिद में जा नहीं सकते, एक दूसरे खून के प्यासे। ये हमें समझाते हैं मुद्दतुबा क्या है। और केरल के अंदर इस तरह धर्म परिवर्तन हुआ, किसने भेजा? ऐसा है कि अंदर मुजाहिदीन, इन्हीं लोगों ने धर्म परिवर्तन का भेजा। अब ये क्या कह रहे हैं, मुजाहिदीन भेजेंगे। यानी जब मैंने पहली बात जो कही थी कि धर्म परिवर्तन जब देश के विरुद्ध भड़काने की बात करता है, यही नॉर्थ ईस्ट में हुआ, यही पाकिस्तान में हुआ, यही कश्मीर में हुआ, यही केरल में हो रहा है, ये बंगाल में हो रहा है। तो अगर आप कहें कि नहीं ये तो बड़ी शांति प्रिय लोग हैं, हम तो कभी इस तरह करते नहीं, आप अपनी घेराबाई में झांकिए। अगर देश की सबसे कमजोर कड़ियों को तोड़ना उनका काम है, वो करेंगे। हिंदू समाज की कमजोरी है, हम मानते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कमजोरी का फायदा उठा के देश के विरुद्ध शक्तियां खड़ी करें और उसके बाद समाज को और देश को तोड़ने की कोशिश करें। ये हम कभी स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि आपके सारी बातें, अगर आपको पंथ परिवर्तन पसंद है, घर वापसी का क्यों विरोध है? क्यों आप आके चिल्लाते हैं? जो घर वापसी होती है तब आपका मुंह नहीं खुलता, तब एकदम चिल्लाने लग जाता है, लाल पीले होने लग जाते हैं। और आपका सारा समाज सुधार का बेड़ा बिल्कुल गलत है। 72 फिरके आपके, 6 तरह के आपकी मस्जिदें जो एक दूसरे के मस्जिद जाते नहीं, बात करते नहीं, एक दूसरे को मारने को दौड़ते हैं। ईरान इराक में क्या हुआ, टर्की में क्या हुआ,
अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, हजरा के साथ क्या हो रहा है, इसकी जरा बात करेंगे आप? जी रतन शारदा साहब, मैं चलने से पहले सुशांत एक बार थोड़ा इस पे कानूनी एक बार ये भी समझ लेते हैं, अफगानी तो भारत में इस पे ये भी समझ लेते हैं कि अभी जो उसको अरेस्ट किया गया है, और मैं उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह साहब का स्वागत करना चाहता हूं इस पे। विक्रम सिंह साहब, जो एफआईआर मेरे हाथ में है उसमें इसके ऊपर जो सेक्शन लगाए गए हैं वो है 153A, 295A, 298, 323, 406, 506, काफी संगीन सेक्शन इसके व्यक्ति के ऊपर लगाए गए हैं। मैं आपसे समझना चाहता हूं, अभी तक जो आपने सुना, कॉन्स्टिट्यूशन रिलीजियस कन्वर्जन का, धर्म परिवर्तन का इजाजत देता है जब आप उसे खुद अपनी मर्जी से करना चाहें। क्या अभी तक जो आपने इसमें सुना इस व्यक्ति के बारे में जो भी पुलिस की कस्टडी में है, कहीं संशय है कि यह व्यक्ति लोगों को जबरन धर्म परिवर्तन नहीं करा रहा है? अंकित जी, आपको टाइम्स नव भारत को, आपकी एसआईटी को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपने एक कुंसित और घृणित अपराध का सफल अनावरण किया। मेरा परामर्श होगा कि पुलिस को इसमें अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम का भी समावेश करें, और ये सरासर संगठित गिरोह की तरह शातिर दिमाग से लोगों को मैनिपुलेट करके धर्मांतरण करा रहे हैं। मेरा ये भी परामर्श पुलिस को होगा कि कलेक्टिवली बंच केसेस को बंच न करे, एक एक केस में अलग अलग सजायाबी कराएं। एक केस में 10 साल, 7 केस में 70 साल, जिससे कि इनका अबू बकर उर्फ राजेश यादव का अंतिम संस्कार जेल की सलाख के पीछे हो, और इनके गिरोह का भी अंतिम संस्कार जेल की सलाख के पीछे हो। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज को आपके स्टिंग ऑपरेशंस की तरह और ऊंचा एंटेना रख करके इनके अंदर मन में क्या चल रहा है, हमारे पुलिस में कहते हैं गेट बिहाइंड द आई बॉल्स ऑफ द क्रिमिनल। इनकी आंख के पीछे क्या चल रहा है पहले जान लीजिए, इससे पहले कि ये वारदात करें, इनके इरादे नेस्तनाबूद कर दे, जैसे आपकी एसआईटी ने और आपने किया है। सर अभी तो हमने सिर्फ अबू बकर के बारे में बताया। अबू बकर कैसे लोगों को बरगलाकर धर्म परिवर्तन कर रहा है, इसकी एक झलक दिखाई है, जिसको अतीकुर रहमान साहब कह रहे हैं कि बहुत दिल में दर्द था कि लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, इसलिए ये किया गया। अभी उसकी एक एक परत खोलूंगा और अतीकुर रहमान साहब हमारे साथ रहेंगे। विक्रम सिंह जी, आपके पास भी आ रहा हूं।